प्रणाम। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी राय क्या है। इस चीज़ से नहीं भागिए। और कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं जिनके पास मेरा नंबर है, तो मैं चाहूँगी कि आप वहाँ कमेंट करें ताकि कुछ और लोगों को इसका लाभ मिल पाए। और मैं भी जो भी आप लोगों को बताती हूँ वो सिर्फ मेरी अपनी अनुभूति है, अपने अनुभव हैं। काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं वृंदावन धाम जाऊं और उस पूज्य भूमि के दर्शन करूं, उसके वहाँ के जो वाइब्रेशन है या जो वहाँ का वातावरण है उस चीज़ को मैं महसूस कर पाऊँ, जहाँ स्वयं भगवान और राधा रानी की लीलाएं हैं। उन्होंने वहाँ जन्म लिया, कदम रखा और अपने कर्म भी किए। मैं एक बार बोली थी कि मैं राम को नहीं समझ पाती हूँ, कोशिश करूँगी, लेकिन कृष्ण को मैं छोटी मुख और बड़ी बात थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ। तो कृष्ण जो हैं वो बहुत विस्तार में है, मतलब जो हम मानव करते हैं, जो भी हम सब आप, वो सब उन्होंने भी किया। और शायद इसलिए उनका नाम कृष्ण श्याम ऐसे करके था, मेरी अनुभूति है। अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और राधा रानी प्रेम की पराकाष्ठा, मतलब दोनों का दो स्वरूप। आखिर ये दोनों हमें क्या समझाना चाहते थे, क्या ऐसा क्या था? तो एक है कि कर्म तो करना पड़ता है सभी को, मुझे भी। कई बार मेरे मन में आता है कि मैं सब कुछ छोड़ के और कहीं चली जाऊं। मुझे सांसारिक कर्तव्यों से प्रॉब्लम होती है। मैं कभी भी अपने बारे में व्यर्थ या मिथ्या नहीं बताती। तो मेरा है कि मेरी एक सोच थी कि आफ्टर 50 में पूरा ध्यान अपने ध्यान में, परमात्मा में, इन सब में ही लगाऊं। लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। वो मुझे कर्म में ढकेलते हैं और मुझे सांसारिक कर्तव्य करने पड़ते हैं। और कई बार मैं आहत होती हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक छटपटाहट सी होती रहती है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर ही नहीं पाती। मैं जब से वृंदावन से आई हूँ मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। लग रहा है जैसे मेरा कुछ छूट गया। तो मैं विस्तार से धाम के बारे में बताऊंगी, एक एक करके, कहाँ कहाँ मैंने दर्शन किए, किन किन जगहों पर मैं गई और क्या क्या मेरी अनुभूति हुई। बहुत सारी अनुभूतियाँ तो मैं जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि फिर आप अपने वो सब अनुभव अगर शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं शायद वो विलुप्त होने लगती हैं या कुछ ऐसा, ये फियर मेरे मन में है। तो आज बस मैं इतना बताने आई हूँ कि मुझे वहाँ जाकर एक बहुत बुरा अनुभव ये हुआ कि कहने को वो साधु थे, ऐसे कुछ लोग मुझे मिले। जुबान से राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधे राधे, जय श्री राधे रट रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में शक्ति का जिक्र किया था। किसी ने पूछा था कि माँ की
वो नहीं होती है, मतलब कथा, कोई कथावाचक माता की बता ही नहीं पाता। तो राधा रानी के बारे में मेरा अनुभव है कि वो प्रेम की पराकाष्ठा है और वो सर्वोच्च शक्ति है। आप सोचो मानव होके कि अगर राधा रानी नहीं चाहती तो क्या कृष्ण जा सकते थे अपने कर्म भूमि में? असंभव था कृष्ण के लिए। कितना बड़ा त्याग और समर्पण और कितनी शांति, सद्भावना और प्रेम, जो हम इंसान भूलते जा रहे हैं अहंकारवश, अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और जिन लोगों में अथाह प्रेम करने की क्षमता है उनके साथ बहुत बदसलूकी की जाती है। अहंकारवश लोग समझते हैं कि ये बिछा जा रहा है तो ये फालतू इंसान होगा। मैं वृंदावन से आई हूँ तो मेरे पता नहीं क्यों आंसू रुक ही नहीं रहे, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वहाँ पर ऐसे कुछ लोग मिले, एक की वाणी सुनिए, और मैं मानती हूँ कि वो साधु हो ही नहीं सकते। मुझे किसी ने माला भी अर्पित करने की कोशिश की, मेरी इच्छा नहीं हुई मैं उनका माला लूँ। मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ, अगर मैं अपने सच में नहीं जीऊँगी तो मैं मर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु जी की दासी हैं, और इसीलिए तो उनको पैरों में बैठाया गया। मैं इतनी आहत हुई उनके शब्द से, वो साधु हो नहीं सकते। जुबान से राधा राधा या माँ माँ रट लेने से तो कुछ होता नहीं है। आप अपने जीवन में स्थान नहीं देते हो स्त्रियों को, शक्ति को पाँव की जूती समझते हो। आप कैसे ईश्वर के करीब हो सकते हो? कभी नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं हो पाओगे। मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रही हूँ, मैं यथार्थ बता रही हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि तो फिर राधा क्या है? क्यों कृष्ण उनके कदमों में अपने सर को टिकाते हैं? उन्होंने बहुत बुरा जवाब दिया कि वो तो प्रभु की लीला है। जब प्रभु की इच्छा हुई कि मतलब मैं अपना वो करूं, मनोरंजन करूं, तो उन्होंने राधा की रचना की। और मुझे बहस नहीं करना होता है, मेरी एक कमजोरी है कि बहस वाले लोगों से मैं अक्सर चुप हो जाती हूँ। पावर तो मेरे अंदर बहुत है और मैं बोलना शुरू करूँगी तो चुप करा दूँगी, मुझे मालूम है। लेकिन मैं अहंकार में जाना ही नहीं चाहती। मैं विनम्रता को बहुत पसंद करती हूँ और ईश्वर पर बहुत बातों को छोड़ देती हूँ। ये पहला जो मुझे बहुत बुरा लगा। वहाँ अच्छी बातें बहुत सारी है, वो मैं बाद में डिटेल में आपको बताऊँगी। तो आप जब अगर आप कृष्ण को साक्षात ईश्वर मानते हो तो आप राधा रानी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? किसी मातृशक्ति के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें अभी ज़रूरत है अपग्रेड होने की। आप कभी संत नहीं बन पाओगे। मेरी लालसा थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी तो मुझे संत मिलेंगे, नहीं मिले। दूसरी घटना है कि वहाँ भी बताया गया कि बाद में तो उनका चेहरा ही उतर गया था, जो भी वो महानुभाव थे, बड़े से मंदिर के पुजारी। उन्होंने कहा कि जो पति होता है वही ईश्वर है। तो जब उतने बड़े धाम पर ऐसी सोच वाले लोग, और भी धाम का मैं जिक्र करूंगी, पहले वहाँ की बुराई मैं बता ही दूँ। वहाँ पर मैं पैसे लेके नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पर बंदर बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैं बस प्रसाद लेके चली गई थी।
बड़े से जिस मंदिर के लिए लोग पागल होते हैं दर्शन को, उस मंदिर के पुजारी, तथाकथित ये लोग पुजारी हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या उससे भी ज़्यादा ले लेके बस उसी भक्त को वो फूल माला देते हैं। और उनके साथ ही मतलब ऐसे करेंगे ना दूसरे लोगों के साथ कि तुम फालतू हो। जब तक आप धन नहीं अर्पित करेंगे, आपको कहीं मतलब एक तरह से वो इंसल्ट ही करते हैं। तो तुम ईश्वर के चरणों में दिन रात सेवा कर रहे हो और तुम्हारी बुद्धि इतनी भी नहीं हुई कि सभी लोग समान रूप से हैं, तो तुमने क्या किया। दूसरा, हाँ, हमारे पुरुष समाज को मैं बार बार सोचती थी कि इतना अहंकारी और इतना अजीब किसने बनाया है। हाँ, ये कहे जाने वाले पुजारी, साधु और जो महात्मा हैं, उनकी जुबान से आप सुनिएगा कि भाषण देने में तो वो राधा को सर्वोच्च बताते हैं और लक्ष्मी को भी बहुत सर्वोच्च बताते हैं। दिन भर उनकी भजन, मतलब लक्ष्मी की चाहत तो हर किसी को है और इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और भी जैसे है शक्ति हैं, दुर्गा हैं, जो भी शक्तियाँ, सरस्वती हैं, इनकी आराधना तो करते हैं पर इन्हें प्रेम रत्ती भर भी नहीं है। और इन लोगों ने ही पुरुष प्रधान समाज बनाया है। जो मैं बार बार कहती हूँ कि फेमिनिन एनर्जी को भी आप बैलेंस करिए। तो जिसके अंदर कोमलता नहीं है, प्रेम नहीं है, आप क्यों नहीं समझते कि राधा के चरणों में स्वयं भगवान क्यों गिरते थे, क्यों उनके चरणों को अपने मस्तक से लगाते थे। अरे मूर्ख, तुम पुजारी बन जाओ, तुम साधु बन जाओ। इतनी बड़ी शक्ति थी, निश्चल, प्रेममयी, शुद्ध, जो स्वयं भगवान जब अवतरित हुए उतनी शुद्धता वो लोग अपने अंदर नहीं ला पाए। जितनी दिव्यता राधा रानी में है, वो दिव्यता का उन्होंने अनुभव ही नहीं किया। तो फिर तुम क्या ढोंग कर रहे हो, क्यों ढोंग कर रहे हो। दूसरे को भाषण देते हो कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे पहले स्वयं को ठीक करो, घृणा नहीं करनी चाहिए। आप लोगों से जो घृणा करते हो, नफरत करते हो और स्त्री जाति को भोग की वस्तु समझते हो, पहले तो अपने को करेक्ट कर लो। स्त्री जाति को दासी समझते हो तो तुम पहले अपने को ही सही कर लो। हाँ, वहाँ की दिव्यता को मैंने बहुत करीब से अनुभव किया, क्योंकि भगवान तो गंदे नहीं हैं। उन्होंने राधा रानी को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा, बहुत, अपने आप से भी बहुत ऊंचे स्थान पर। लेकिन अहंकारी, वो साधु हो या सामान्य पुरुष हो, ये लोग नारी शक्ति को अपमानित ही करना चाहते हैं, भोग की वस्तु ही समझते हैं। तो तुम कभी भी किसी भी समय ईश्वर का अनुभव नहीं करते हो। ढोंग जितना करना है करते रहो, समझते रहो। मेरे पर राधा रानी की साक्षात ऐसी कृपा हुई, मैं वर्णन नहीं करना चाहती। कभी उनकी आज्ञा होगी तो मैं करूँगी। तो मैं वृंदावन धाम में जिस जगह गई, हाँ, एक बात अच्छी लगी कि आप वृंदावन धाम से कुछ भी नहीं ले जाओ। मुझे किसी साधु ने बोला, क्योंकि यहाँ के कण कण में जो भी है वो सब प्रभु से आराधना करते थे जब प्रभु थे, कि मुझे ब्रज की माटी ही बना दो, पत्ते ही बना दो, कुछ भी बना दो प्रभु, अपने जन्म स्थल पर मुझे रहने दो। परिणाम स्वरूप उन्होंने उन सभी को ब्रज में रहने का अनुभव करने का मौका दिया है। लेकिन कितना भी प्रभु मौका दे दे, आप नहीं बदलोगे ना।
कुछ नहीं होगा। मंदिर के पुजारी हैं आप, बड़े बड़े मंदिरों के, और इतने लोभी हैं। हमारे देश में एक बहुत बुरी बात है कि वंशावली चलती है। मतलब अगर मैं लायक हूँ और मेरा पुत्र नालायक है या पुत्री नालायक है, तो मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ का अधिकारी तो वही होता है। तो इसी तरह से ये हर जगह वंश की परंपरा चलती है। कोई परीक्षा नहीं लिया जाता कि आप मंदिर के पुजारी कैसे बनोगे, ये हो जाना चाहिए। और सारे धाम को गवर्नमेंट को ही ले लेना चाहिए, ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। जिन्हें दान देना है देंगे, जो नहीं दे पाएंगे वो नहीं देंगे। तो किसी को मेरी बात बुरी लगे या कुछ मैं दुख पहुंचाऊं तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे रास्ते में ट्रेन में एक लड़का मिला, मेरे बेटे की ही उम्र का बच्चा था वो। उसकी एक बात मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। वो पुरुषों के बारे में बोला, आप भी ध्यान से सुनिए, कि पुरुषों को काफ़ी देर उससे बातचीत हुई, आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ उसने मुझसे पूछा और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। लेकिन उसकी एक बात जो मैंने धारण किया, उसका कहना था कि पुरुष ऐसे इसलिए होते हैं कि उन्हें राजा बनना होता है, और जब वो बाहर के समाज में फेल हो जाते हैं, राजा बन ही नहीं पाते, क्योंकि हर पुरुष की इच्छा होती है कि वो राजा बने। तो उसका कहना था कि वो राजा बन नहीं पाते, सभी तो राजा बनेंगे नहीं। तो वो एक लिमिटेड एरिया में, मतलब अपने परिवार में या अपने आसपास के लोगों पर शासन करना स्टार्ट कर देते हैं अहंकारवश। तो बोला, उस बच्चे ने ये बताया कि ये उनमें शुरू से रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये जानकारी मुझे नहीं थी। पहली बार मुझे ये बात समझ में आई कि पुरुषों को राजा बनना होता है, और इसीलिए वो हर चीज़ के ठेकेदार बन जाते या बनना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों या मेरे बच्चों, मुझे पता है मेरे वीडियोस को बच्चे भी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो किसी के वस्त्र साधु नहीं बना सकते। कोई दिन भर माला जाप करता है तो साधु नहीं बन सकता। गली गली तुम एक गोद में लेके कृष्ण को पाल रहे हो, मुझे तो मूर्ख लगते हो। हमारी तो हैसियत नहीं है भाई कि मैं भगवान को पालूं। मैं सेवक हूँ, आराधिका हूँ, उनके चरणों में पड़ी रहने वाली एक धूल भी नहीं हूँ, जिसकी चाहत है। और आप लोग अध्यात्म के जरिए इन सब चीज़ों को समझो। किसी मंदिर में ज़रूरत नहीं है आवश्यकता से अधिक दान देने की। इच्छा भर दो, इन प्रपंचों में न फंसो। तुम्हारे आसपास भी बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, तुमसे हो पाता है तो वो सेवा करो, वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के मंदिर तो इतने अमीर हैं, इतना चढ़ावा चढ़ता है, वो क्या भगवान तक जाता है? ट्रस्ट को जाता है। आपको ये सब पता करना पड़ेगा। और अनाधून आंखें बंद करके किसी चीज़ पर आप मत विश्वास करो। क्योंकि मंदिरों का फ़ोटो लेना मना है, तो मैं मंदिरों के अंदर का कोई भी चित्र नहीं ले पाई, कोई भी पिक्चर नहीं ले पाई, और लेना भी नहीं चाहती थी। मैं उस हरेक पल को, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। उस हरेक पल को आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाओ, किसी भी धर्म के हो, आपका जो भी स्थान है, उसके एक एक पल को महसूस करो, मौन होकर समझो और देखो, बहुत कुछ मिलेगा। इसकी मैं 100% गारंटी लेती हूँ। आप उत्सुक होंगे तो मैं सभी जगहों का वर्णन करूँगी। आप नहीं उत्सुक हैं तो मैं बताऊँगी ही नहीं बताऊँगी। ये मेरे खुद के अनुभव हैं, और बहुत कुछ पाया मैंने, और बहुत अधूरापन लग रहा है। जैसे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ
खो कर चली आई हूँ। प्रणाम। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे पास ज़्यादा फ़ोटो वोटो नहीं है, मैं एक एक पल का अनुभव करने के लिए जाती हूँ। मैं गंगा आरती का जब वीडियो बनाई थी, मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी, तब से मैंने एक सोचा है कि नहीं, मुझे वीडियो और फोटो वो सब में इंटरेस्ट नहीं है भाई। मैं उस हर एक पल को अनुभव करके जी के आई हूँ। तो प्रणाम। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो भाई उसे आगे तक बढ़ाई। और क्या मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, प्रणाम।